देखिए, आज का जो बंद है एक सिंबॉलिक बंद है और सिंबॉलिक बंद में जम्मू का प्रत्येक व्यक्ति जो है, और यहाँ तक मैं ये कहूँगा जिस तरह से माताएं बहनें जो हैं वो भी सड़क पे खड़ी हैं, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि जम्मू की जनता जो है उनके साथ किया जा रहा जो अत्याचार है उसके खिलाफ है। चैम्बर की जो कॉल है वो बिल्कुल क्लियर है। हम स्मार्ट मीटर में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं। मैंने अपनी तरफ से उनको कहा कि अगर आपकी तरफ से कोई ऑर्डर है उसकी रिटर्न में आप मुझे कॉपी दीजिए, लेकिन उनका जवाब यही था कि अगर आपको रिटर्न में कोई चीज़ चाहिए तो आपको ऊपर बात करनी पड़ेगी। युवा राजपूत सभा के लोग अगर आगे आए और जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, मैं समझता हूं कि जब रोड नहीं तो टोल नहीं, ये नारा जो है ये इस तरह नहीं है, क्योंकि जब भी ये इनकी गाइडलाइंस हैं, NHA की गाइडलाइंस हैं, जब आपके पास रोड ही नहीं है तो आप किस बात का टोल लगा रहे हैं। आपने जब किसान जो हैं जब सड़कों पे बैठे थे तो पंजाब से लेकर के मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली तक किसी ने भी टोल दिया हो। अगर आप वो बियर कर सकते हैं तो ये जो टोल है, यहाँ पर आपका ब्रिज टूटा हुआ है, आप जो सफ़र जो है, अगर आप 1 घंटे में एक सफ़र को आप तय करते थे, आज वो 3 घंटे में आप सफ़र को तय कर रहे हैं। आपकी गाड़ी की बुरी हालत है, आपको फ्यूल जो है वो एक्सेस जो है वो गाड़ियाँ कंज्यूम कर रही हैं। ऐसे हालात में अगर आप कहें कि हमें टोल लेना ही लेना है तो बिल्कुल इल्लीगल है। अगर गवर्नमेंट इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आ जाए तो फिर जनता कहाँ जाएगी। तो जनता ने जो आज किया है आप देखिए, हम ये भी चाहते हैं कि उनकी रिहाई भी हो और बिना शर्त के रिहाई हो, और दूसरा हम चाहते हैं कि टोल जो है वो हटाए जाए। युवा राजपूत सभा के लोग अगर आगे आए और जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, मैं समझता हूँ कि जब रोड नहीं तो टोल नहीं, ये नारा जो है ये इस तरह नहीं है, क्योंकि जब भी ये इनकी गाइडलाइंस हैं, NHA की गाइडलाइंस हैं, जब आपके पास रोड ही नहीं है तो आप किस बात का टोल लगा रहे हैं। आपने जब किसान जो हैं जब सड़कों पे बैठे थे तो पंजाब से लेकर के मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली तक किसी ने भी टोल दिया हो। अगर आप वो बियर कर सकते हैं तो ये जो टोल है, यहाँ पर आपका ब्रिज टूटा हुआ है, आप जो सफ़र जो है, अगर आप 1 घंटे में एक सफ़र को आप तय करते थे, आज वो 3 घंटे में आप सफ़र को तय कर रहे हैं। आपकी गाड़ी की बुरी हालत है, आपको फ्यूल जो है वो एक्सेस जो है वो गाड़ियाँ कंज्यूम कर रही हैं। ऐसे हालात में अगर आप कहें कि हमें टोल लेना ही लेना है तो बिल्कुल इल्लीगल है। अगर गवर्नमेंट इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आ जाए तो फिर जनता कहाँ जाएगी। तो जनता ने जो आज किया है आप देखिए, हम ये भी चाहते हैं कि उनकी रिहाई भी हो और बिना शर्त के रिहाई हो, और दूसरा हम चाहते हैं कि टोल जो है वो हटाए जाए। मुझे आज बड़े खुशी की बात है कि जम्मू बंद है आज, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं, कहीं स्मार्ट मीटर, कहीं पे टोल पोस्ट, ये जो है सारी जम्मू की तबाही की जा रही है। लेकिन मुझे इस वक्त बड़ा अफसोस ये है कि बाहर की टीम जो है इस वक्त कोई भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाहर की टीम होनी चाहिए थी। मैं इन सब लोगों के साथ हूँ, ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इनके साथ हैं, और जम्मू के काज के लिए हम हमेशा फाइट करेंगे और जम्मू के जो इश्यूज को है उनको रेस करते रहेंगे। शुक्रिया सर। आज जो हमारा बार एसोसिएशन जो प्रोटेस्ट रखा हुआ है, ये जो आज बंद की कॉल दी गई है उसकी सपोर्ट में है। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वकील बाहर आके खड़े हैं, आपके सामने अपना सारा काम छोड़ के उनको पूरी की पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। जो आज जम्मू बंद की कॉल है जो राजपूत सभा ने जो दी हुई है, हम यही आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी मुद्दे हैं, अभी तो गवर्नमेंट को डबल ड्यूटी है, क्योंकि अभी कोई सरकार नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट की डबल ड्यूटी है कि जहाँ लोगों के जो छोटे छोटे मसले हैं वो हल करें। मसले हल करना तो एक तरफ, उल्टा ये सुन नहीं रहे हैं, और जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको
लेके अंदर रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, लोगों के साथ लोगों के हक मारे जा रहे हैं। जैसे कि टोल प्लाजा, आपको भी पता है कि 60 किलोमीटर के जो रूल एंड रेगुलेशन है कि 60 किलोमीटर के अंदर नेक्स्ट नहीं लग सकता, और आपके सामने पिछले 4 साल से चल रहा है। और उसके लिए वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको उठा के जेलों में भरना, ये तो सीधा सीधा चुनौती है जम्मू के लोगों को। और अगर जम्मू के लोग सारे बाहर निकल गए तो इनके पास जेलें कम पड़ जाएंगी। कितने बंदों को ये अंदर रखेंगे, कितने बंदों को दबा के ये रखेंगे? ये जो गवर्नमेंट, जो लोग अभी बीजेपी के साथ थे, जब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे मुद्दों से तो ये इनके खिलाफ होंगे और इनको बाद में इसका भुगतना पड़ेगा। आज ये वकीलों की भी केयर नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को भूल गया, पिछले 70 साल से सिर्फ एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है जो बीजेपी को जम्मू में सपोर्ट करती आई हर बंद में, हर जगह। और आज ये हमें भी और पूरे के पूरे जो जम्मू समाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। इनको होश में आना चाहिए और लोगों के मुद्दे, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसको हल करके तो हल करने चाहिए, जिससे कि इनका जो विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर है वो बना रहे। सर मेरा नाम विशाल कश्यप। सर बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है ये हटने चाहिए, और जो ये टोल प्लाजा ये भी हटना चाहिए सर बिल्कुल। जो जैसे ये सभी कर रहे हैं मिलजुल कर एक कॉल दी है, जो आज जम्मू बंद की कॉल दी है, बिल्कुल अच्छी कॉल दी है सर। क्या नाम सर? मेरा नाम राजकुमार सोडी है जी। राजकुमार, देखो, बंद हम तो चाहते हैं बंद होनी नहीं चाहिए थी। इतना बड़ा जो बखात बन गया है तो ये तो होना नहीं चाहिए था। जो राजपूत सभा वाले के एक टोल प्लाजा की मांग की थी, छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं। उन्होंने कहा जब रोड बन जाएगा तो परमानेंट तो बंद करने के लिए उन्होंने कहा ही नहीं था कि परमानेंट बंद करो। और गवर्नर साहब ने भी उनको कहा था कि 2-3 दिन में हम कर देंगे। उसके बाद उनका आया नहीं, फिर वो चले गए, वहाँ पे बैठे। वहाँ पे उन्होंने बोला चलो एक शांतिपूर्ण से साइड पे बैठते हैं हम। और बैठने के बावजूद भी उनको रेस्ट कर दिया। रेस्ट करने के बाद आज जहाँ तक स्थिति हो गई है, स्ट्राइकें पे हो गई है, दुकानें बाज़ार बंद हो गए सारे। हम ये चाहते हैं, जनता परेशान है, जो बाज़ार बंद होने नहीं चाहिए। और मजबूरी है, लोगों की मजबूरी ये है कि उन्होंने के ज़्यादा बड़ी लंबी मांग भी नहीं थी ऐसी। ये में समझौता थोड़ा करना पड़ता, गवर्नमेंट को भी समझौता। और भी मुद्दे हैं बाकी, ये स्मार्ट मीटर के जो मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटर के ऐसे इतने बिल लोगों के आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, कोई मालूम नहीं, इतनी ऊपर लगा दिए उन्होंने। ये कहते हैं हम नीचे लगा देंगे। नीचे लगाने से क्या होगा? बिल तो वही ज़्यादा आ रहे हैं ना। उन चैम्बर की यही भी डिमांड है। चैम्बर ने यही भी बोला कि मीटर, स्मार्ट मीटर भी नहीं होने चाहिए। और जो टोल प्लाजा का मसला कल हल हो जाता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। और ये अभी धन्यवाद करता हूँ जनता का, जो शांतिपूर्व से अभी चल रहा है। बाज़ार में कोई ऐसा रोला शोर शराबा नहीं है। कल की शोर शराबा हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी बम बोले में टाइम पे चिंगारी कोई लगाता है, उलझना सबको पड़ता है। इसलिए अब उलझने आई। मैं पुल पार से चक्कर लगा के आ रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ कि लोग अब भी परेशान, कोई पैदल जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको मेट्रो गाड़ियाँ मिली हैं, जा रही हैं। लेकिन मैं चाहता था कि ऐसा हालात छुट्टी पे तो आने नहीं चाहिए। उसके बाद फिर ये नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ सकता है। लोग कह रहे हैं आगे भी बढ़ाएंगे हम। नमस्कार। जम्मू आज पूर्ण तरीके से बंद है। आप जहां जानीपुर में खड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं कि जानीपुर मार्केट एसोसिएशन ने पूरा बंद रखा हुआ है। और ये कोई जोर ज़बरदस्ती वाला बंद नहीं है। लोग आज जान चुके हैं कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से जो हम पर कानून थोपे जा रहे हैं, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड सिस्टम को लेकर आज लोग इतने परेशान हैं कि आज लोगों ने स्पष्ट संकेत दिया है सरकार को कि आप जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस लो, जो आज शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद रखा हुआ है। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं कि लोगों के सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी जनता के हितों के बारे में सोचना चाहिए। टोल टैक्स बिल्कुल गलत है। ये टोल प्लाजा जो है इसको तुरंत हटा देना चाहिए। और प्रॉपर्टी टैक्स को अभी जहां जम्मू में बिल्कुल लागू नहीं करना चाहिए कि लोगों की अभी कंडीशन ठीक नहीं है। अभी हम लोग कोरोना से उभर कर बाहर आए हैं, लोगों के व्यापार नहीं है। सरकार को पहले लोगों को रोजगार दे और लोगों के कारोबार बढ़ाने की स्कीमें बताए, उसके बाद कोई सरकार उस पर सोचे, हम उसमें ज़रूर अपनी सहमति देंगे। मगर ये ज़बरदस्ती जो सरकार द्वारा जो हमारे राजपूत भाइयों को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, उसको ये जल्दी से जल्दी छोड़े, अन्यथा जम्मू में हालात ख़राब होने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। लोगों का सब्र का बांध टूटने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती से लोगों पर कोई फैसला नहीं लागू होना चाहिए। सेंटर को भी इसमें
अपनी इंटरफेरेंस करके जो ये जम्मू के हालात ख़राब हो रहे हैं उस पर जल्दी से एलजी साहब को कोई निर्देश जारी करें, बस यही कहना चाहता हूँ। परेड मंडी परेड भाई साहब खुली है। कोई रोल आज प्ले कर रही है हमारी युवा राज्यसभा और हमारी तरफ से युवा राज्यसभा का फुल सपोर्ट है। जब तक से आर्टिकल 370 पूरा है, कितने आपने प्रोटेस्ट लेके होंगे हिस्ट्री में ऐसे 94 LG go back!
रिहा करो हमारे साथी रिहा करो हमारे साथी रिहा करो हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं वंदे मातरम रिहा करो हमारे साथी रिहा करो रिहा करो हमारे साथी रिहा करो हमारे साथी रिहा करो हमारे साथी रिहा करो ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद सरदार जी सिंह जी जिंदाबाद सरदार जी सिंह जी जिंदाबाद सरदार जी सिंह जी जिंदाबाद ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद रिहा करो हमारे साथ हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं वंदे चेयरमैन साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं चेयरमैन साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम क्या चाहते हैं इंसाफ ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद जम्मू एकता जिंदाबाद रिहा करो हमारे साथी रिहा करो हमारे साथी रिहा करो हमारे साथी रिहा करो हमारे साथी रिहा करो रोड टोल प्लाजा को लेकर लगातार विवाद जो है वो अब जम्मू के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम ट्रांसपोर्टर जो है वो सड़कों पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि किस तरह से सड़कों पर बैठकर जो है भारी विरोध जो है वो जताया जा रहा है और आप देखिए तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं कि जम्मू के अंदर किस तरह से भारी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम ट्रांसपोर्टर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भारी रोष। मगर कल जम्मू बंद है, उससे पहले ट्रांसपोर्टर ने एक बड़ा एहतजाज किया है जो इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये तमाम ट्रांसपोर्टर आपको नजर आ रहे होंगे। रिहाई की मांग जो है युवा राजपूत सभा की जा रही है। हालांकि और ये भी कहा जा रहा है तमाम रिहाई की मांग जो है वो लगातार इस वक्त तस्वीरें इस वक्त जम्मू से दिखा रहे हैं। तो इस वक्त लगातार जो विवाद है इस वक्त क्या लगता है आपको? जिस तरह से एडीजीपी ये कह रहे हैं कि उनकी रिहाई नहीं हो सकती है कोई अगर लिखित में देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि वो लोग कोई इतने मिलिटेंट या क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने जम्मू की आवाज उठाई है और इसके लिए अगर कोई छोटी मोटी उनकी गलती हुई है वो लोगों की एकता देखते हुए उनको रिहा करना चाहिए। FIR और क्वैश होनी चाहिए। ये हमारी ट्रांसपोर्टरों की मांग है क्योंकि उसमें भी हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर भाई और मेरी अपनी यूनियन का एक वाइस प्रधान भी उसमें शामिल है, नजायज फंसे गए हैं। हम कहते हैं उनको बिल्कुल FIR रिहा उनको हटा के रिहा। आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी क्या कुछ राय है? आप पूरे हमारी राय जो है आज ट्रांसपोर्ट JNK की एक ही है
कि हमारी साथियों को रिहा किया जाए, बिना शर्त के, बिना उनकी जमानत के वो बाहर आने चाहिए और टोल प्लाजा जो है वो उठना चाहिए। जो भी हमारे जम्मू लोगों की डिमांड है हम उनके साथ हैं और ये जो डिमांड है जेन्युइन है। उन लोगों ने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से शांतिपूर्वक वहाँ पर उन्होंने अपना भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उनको बड़े गलत तरीके से उठाया गया है। हमारी जोरदार पुरजोर ये डिमांड है कि उनको बिना शर्त रिहा किया जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या लगता है कि जो एडीजीपी साहब का बयान है, विजय जी आपसे भी जानता हूँ, क्या लगता है जो एडीजीपी का बयान है, पुलिस अधिकारी का बयान है, क्या लगता है कि आप जो रवैया नजर आ रहा है सरकार का, क्या लगता है? हम इसके बाद एक टीम बनाएंगे, कमेटी जो है एडीजीपी साहब को मिलेगी, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। अभी हम जाके एडीजीपी साहब को मिलेंगे। आप पूरी सपोर्ट कर रहे हैं लगता है? बिल्कुल, हम जम्मू की आवाम के साथ में हैं। हम जम्मू की आवाम के साथ में जम्मू की सहूलियत के लिए खड़े हैं और इसीलिए हमने 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। 31 तारीख से लेके हम अनिश्चितकाल हड़ताल में जाएंगे। पूरी तरह से कॉल को लेकर ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख के बाद ट्रांसपोर्टर जो है जो बंद का आह्वान करेंगे और उससे पहले भारी रोष जो है वो जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है। और तमाम ट्रांसपोर्टर का यही कहना है कि तमाम उन युवा राजपूत सभा के तमाम लोगों को रिहा करना चाहिए और उनकी एफआईआर को भी जो है क्वेश कर देना चाहिए। अब ये देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, मगर भारी रोष आज जम्मू के अंदर जरूर देखने को मिला है। स्रो टोल प्लाजा को लेकर इंसाफ की मांग जो है वो जम्मू से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज के साथ जम्मू से, धन्यवाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बार एसोसिएशन सांबा जिंदाबाद, बार एसोसिएशन सांबा जिंदाबाद। गो बैक, गो बैक, एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक, एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक, एलजी गो बैक। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम आ गया है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में। हम बार एसोसिएशन तरफ से एक प्रॉपर एक रिटर्न मेमोरेंडम लेके आए थे, कि एप्लीकेशन लेके आए थे कि जो 144 इन्होंने सीआरपीसी की सेक्शन इम्पोज की है विद इन 1 किलोमीटर रेंज ऑफ स्रो टोल प्लाजा, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमें इशू की जाए और उसके ग्राउंड्स हमें बताए जाए कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स दैट हैज़ बीन इशूड, दैट हैज़ बीन इम्पोज रादर। तो उसके तहत ये पूरी बार एसोसिएशन की टीम जो है, पूरे मेंबर्स हमारे यहाँ पे आए हैं और एडामेंट और हाई हेडेडनेस आप एडमिनिस्ट्रेशन की देख सकते हैं कि सिर्फ हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं, पुलिस वाले आके हमारे गेट के आगे खड़े हो गए और उन्होंने वर्चुअली हमें पूरा स्टॉप कर दिया अपनी हाथ खड़े करके कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, हमें ऊपर से डायरेक्शन के अंदर मीटिंग चल रही है। हम ये पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये ऑफिस क्या सिर्फ डीसी का पर्सनल ऑफिस रह गया है, जहाँ एडीसी का पर्सनल ऑफिस रह गया है, जहाँ इज दिस स्टिल अ पब्लिक ऑफिस? अगर यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन ये होती है कि पब्लिक ऑफिस जो हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है पर्सनल ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर और एडीसी और समबडी एल्स, देन वी आर वेरी सॉरी टू से कि ये 370 के इम्प्लीकेशन हमें देखने पड़ रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मद्देनजर रखे और अपना फैसला दे इस बात पे। आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना प्रेशर होगा। मैं कल एडीजीपी की स्टेटमेंट देख रहा था। हाउ कैन एडीजीपी से कि हमें रिप्रेजेंटेशन बीजेपी पार्टी की आई थी? व्हाट वाज द नेसेसिटी कि उन्होंने बीजेपी पार्टी का ये एक मत रखने की कोशिश की एडीजीपी ने कि हमें बीजेपी वालों ने पहले अप्रोच किया था। अगर ये रवैया एडमिनिस्ट्रेशन का चलता है और वकीलों के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के साथ क्या चलता होगा। एक समूह बिल्कुल पीसफुल डेलीगेशन आया है, एक रिटर्न एप्लीकेशन लेके आया है। आप देख सकते हैं हम एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख कर लाए थे अपने ऑफिस से कि हमें सिर्फ वो ऑर्डर की कॉपी इशू की जाए जिसके तहत आपने 144 धारा इंपोज की है। वहां पे हम वो देने जाते हैं और हमें रोक लिया जाता है जब उनको लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे बोला कि अगर इफ दिस इज द एटीट्यूड तो फिर देन वी विल सी यू ऑन द रोड्स ओनली। तो फिर अंदर से मैसेज आता है नहीं जी आप अंदर आए भी चाय भी पियेंगे। मैं आपके मीडिया से एक चीज़ बताना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो ये आज के दिन में, आज की डेट में जो माहौल बना है, ये स्मार्ट मीटर्स, ये स्रो टोल प्लाजा, ये दीज ऑल आर सेकेंडरी इशूज। जो प्राइमरी इशू है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की हाई हेडेडनेस, उनका एटीट्यूड, उनका ओप्रेसिव नेचर की हर आदमी को वो डराकर धमका के कोशिश करेंगे कि अपनी बात मनवाई जाए। इसी के चलते आज की डेट में ये हालात बन चुके हैं कि हमारे पूरे जम्मू डिवीजन में आग लग चुकी है। क्या लेडीज़, क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या लड़कियां, क्या जवान, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सब रोड पे आ चुके हैं सिर्फ इसलिए कि ये हाई हेडेडनेस अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हमने ये दिया है, वी विल ट्राई टू गेट ऑर्डर बाय द इवनिंग। अगर ये दे देते हैं, नहीं देते हैं तो हम मंडे को ऑर्डर लेके हम इसको लीगल स्क्रूटनी करेंगे कि किन ग्राउंड्स पे ये निकाला गया है, इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या है और इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। उसके चलते जो हमारी बार की टीम डिसाइड करेगी इसको जहाँ पे चैलेंज करना होगा, दैट वी विल सी आफ्टर गोइंग थ्रू द ऑर्डर ओनली। दिस वॉज द ओनली एंड सोल मोटिव ऑफ कमिंग टू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा बुरी तरह से ट्रीट किया गया और ये दिखाया गया कि वकीलों के लिए या आम जनता के लिए ये ऑफिस अब पब्लिक ऑफिस नहीं रह चुके हैं, ये इनके अपने पर्सनल आराम गृह बन चुके हैं। ऑफिस भी नहीं कहूंगा मैं इनको। भारत माता की, भारत माता की। चेक करने से क्या होगा? चेक ही कर रहे हैं हम, कुछ कर दिया भाई। ब्लड ऑक्सीजन ये देखे तो दो, नहीं है नहीं है। बुला लेंगे सर हम। आप ये उनकी चिंता भी हमने बोल दिया कि इनका नहीं है, देखो ना सेटअप देखो ना सर, ठीक हो जाएगा। भेज देंगे तो क्या ठीक रहा है। हमें देखो देखो हमको भगवान करे कोई ऐसी बात किसको दिखेगी ना सर, हम उसको छोड़ने नहीं देंगे थोड़े के लिए, है ना। ऐसी बात नहीं है सर, हम सर हर चीज़ समझते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप कर रहे हैं सर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर ये काफ़ी नहीं है। आप जो चिंता कर रहे हो ना सर, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। बस हम ये मैसेज देंगे आपको, हमारा मैसेज जहाँ पे जाना चाहिए ना वहाँ जाना चाहिए सर, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। सर प्लीज़ सर, जब हम मरने, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो हमारा एक ग्रुप तल्ली की खड़ा के रखा दे, जानी के डिले करा दे, डिनाई करा दे कि सिया से कदम भी साइन नहीं करके। मैं तुझे ये गल सुनाना चाहना कि भारत माता की
पिछले कई दिनों से बस दो ही बातें सुनने में आ रही हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेटर लिखे हुए हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ के एक्स मिनिस्टर और सिटिंग एमपी जो हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करने के लिए गए हैं, दिल्ली में जाकर बात करेंगे और उनका जो जवाब आएगा उन पे प्रेशर डाला जाएगा कि टोल प्लाजा जो है वो बंद किया जाए। और हमारे युवा राजपूत सभा के जो अभी तक सदस्य हैं वो सेंट्रल जेल कठुआ में हैं। एक छोटा सा इशू जो इसका बना था उसके ऊपर अगर पहले ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी सांबा की तरफ से जो लेटर भेजा गया था संज्ञान ले लिया जाता तो शायद आज ये नौबत ना बनती। आखिरकार आप हम लोगों के साथ क्या कर रहे हो? मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। हमारे लोगों का यही कसूर है कि बोरियां भर भर के हमने आपको वोट दिए थे और आज जब हमारे लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ी है तो आप यहाँ पे मुंह छिपाते हुए फिर रहे हो और लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिर रहे हो कि दिल्ली से आर्डर लेकर आएंगे। दिल्ली में एक सिटिंग एमपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमपी है उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। हमारे 3 एक्स मिनिस्टर जो यहाँ से बड़ी बड़ी बातें कर गए थे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जम्मू त्रिकुटा नगर में बैठकर ये बातें की थी कि हम इसको सस्पेंड करवाएंगे। आज आपकी वो बातें भी झूठी हो रही हैं। आपका इतना भी नहीं कि आपकी आम जनता जो है एक जनमानस जो है आज सड़कों के ऊपर पैदल जा रहा है, बच्चे पैदल घूम रहे हैं, महिलाएं तक सड़कों पे आ गई हैं और आज भी आप अपने ऑफिसों में बंद कमरों में बैठ के एसीओं का मजा ले रहे हो। मैं बस यही बात करूंगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो आप लोगों के ऊपर विश्वास किया, एक ईमानदार हॉनेस्ट गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करके आप लोगों को यकीन दिए कि आप हमारे मसले मिसाइलें हल करेंगे और आपने इसके बदले में हम लोगों को ये सब करके दिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये जड़ा विषय ना ये ना चर्चा जो ये कि घर घर पता है विषय क्या है। तुम पूछा सवाल कि मेरा मैसेज क्या है। ये जड़ा गुस्सा जड़ा बवाल तुम दिखा दो ना ये एक दिन का नहीं है, ये कदे भी एक दिन का नहीं है। ये पिछले 1 साल का जोड़े साढ़े उपर जजिए थोपे जा रहे ना, मैं देखना साढ़ा जो जुल्म किया जा रहा ना ये उदा परिणाम है। टोल माध्यम बनया राजपूत सभा उनका तहे दिल कन्नै शुकराइयां कन्नै मैं शुक्रिया करना वो माध्यम बने इस चीज़ का। साढ़े जम्मू कश्मीर गी ना शराबा च डोबियै रखी ओड़ेआ। साढ़ा जम्मू कश्मीर शराबी होई गेआ। साढ़े सांबे दे विच मैं मिसाल देंग, साढ़े सांबे दे विच 14, 15, 16 दारू दे दुकानां न, चाहे वह वाइन शापां न चाहे वह बारां न, 8-10 कंटीनां न आर्मी दियां। साढ़े सांबे आह्लें दे जड़ें तेल लेइयै रखी ओड़ेआ। पैह्लें कश्मीरियां दित्ता कि षडयंत्र दे तैह्त दित्ता उ'नें साढ़े सांबे विच इन्नियां वाइन शापां इन्नियां दारू दुकानां खलाइयां। अज्ज तुस दिक्खी लैओ सांबे दी इन्नी दुनिया दारू दी लत्त लगी चुकी दी उ'नेंगी। मां प्यो दुखी होई गेदे, मावां परेशान, भैनां परेशान, टब्बर परेशान। रही गल प्रशासन दी, प्रशासन सानू कक्ख नहीं दे सकदा। अज्ज साढ़े पर जुल्म होआ दा ना इहदे जिम्मेवार अस लोग हैं। क्या अस बोलदे नहीं हैं। मंच के माध्यम से एक मैसेज है कि अगर आज इस लड़ाई में, जम्मू की लड़ाई में, डोगरों की लड़ाई में कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई दुश्मनी निभा रहा है तो वो एक नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया ने आज इतने दिन हो गए जम्मू के हर वर्ग के इंसान को सड़कों पर आए हुए एक बार भी उन्होंने कवर नहीं किया। वो न जाने किसकी घोड़ियाँ गाए जा रहे हैं, किसकी फेवर में है। और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के लोकल मीडिया का, बहुत बहुत आभारी हम दिल से कि अगर आप लोग ना होते हमारे साथ तो शायद जो सरकार तक बात हमारी पहुँच रही है वो शायद पहुँचती भी ना। और मैं अपने डोगरों को ये आह्वान करूँगा कि आप याद करो कुर्बानी मियाँ डिडो की, कैसे उन्होंने अपनी अनख को बनाने के लिए, बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। लड़े थे वो लेकिन झुके नहीं थे। याद करो आप जनरल जोरावर सिंह जी को, जिन्होंने कितनी मेहनत से, कितनी हिम्मत से उस माइनस एनवायरमेंटल टेम्परेचर में जा कर के इतनी लड़ाइयाँ लड़ी
और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, डोगरों का नाम रोशन किया। याद करो कुर्बानी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की, जिन्होंने 100 बंदों के करीब बंदे लेकर के 5-5 हज़ार लोगों से लड़ाई लड़ी और ये कश्मीर को बचाया। और आज ये लोग बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर को सौदा कर बैठे हैं, बेच रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं। एक हो जाओ, साथ हो जाओ, बस यही हमारी एक आपसे हाथ जोड़कर अपील है। एक ही है, आप देखिए कि आज पूरे जम्मू कश्मीर का युवा नशे की लत में लगा हुआ है। आप देखिए चर्स, गांजा, अफीम और चिट्टा कहाँ से ये आ रहा है, ये कौन लोग बेच रहे हैं, इसके पीछे किन लोगों का षड्यंत्र है, वो कौन वीआईपी लोग हैं, कौन पॉलिटिकल पर्सन लोग हैं जो आज नशा बेचने वाला तीसरे दिन बाहर आ रहा है। ये बहुत ही एक विषय का कारण है, क्योंकि आज देखिए हमारी माँ रो रही हैं। आज मुझे लगता है, मैं अपने शहर की बात करता हूँ कि हमारे शहर में इतना ज़्यादा चिट्टा हो गया हुआ था कि हमारे बच्चे मतलब मरने के लिए मजबूर हो गई थी। माएँ मतलब 24 घंटे यही सोचती थी कि हमारा बच्चा पता नहीं आज रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन विषय का ये ज़रूर है कि अगर कुछ करना ही चाहते हो तो नशा ख़त्म कर दो, ताकि जो हमारी जनरेशन है वो बच जाए। नहीं तो आने वाली जनरेशन ऐसी होगी कि हमारी जनरेशन का नामो निशान ही जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा। तुझे क्या खा, मैं आखा सवेरे उठो तो इन्हें 5 लिए ना वो जुतियाँ, इन्हें मुँह मारो 5 जुतियाँ, फिर कम पर जाओ। मैं आखा तुसें मैं तुसें बार एसोसिएशन जम्मू का कोई भी मसला हो तो बार एसोसिएशन खड़का लभो। ये दिख लो अज तुस बार एसोसिएशन सारे बंदे इत्थें, सारे युवा इत्थें, सारा प्रधान सब अस फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू की फुल सपोर्ट अस ये कर रहे हैं कि सारी कोई तौर जिताना चाहते हैं। गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। जम्मू बार एसोसिएशन युवा राजपूत सभा के जिंदगी में सवान, जिंदगी में सिविल सोसाइटी कोई भी प्रॉब्लम होती है, बार एसोसिएशन उनके शाना पिछाना खड़ोती दी है, शाना पिछाना चलक उनके ने। अगर युवा राजपूत साल लुआ देन साड़ी जमानत कराओ, बार एसोसिएशन उनकी जमानत कराओ, फ्री ऑफ कास्ट कराओ, कोई उनके पैसे लग, लेकिन असें जमानत नहीं करानियां। साढ़े भ्राएं कुछ नहीं किया। जम्मू के लोकें मैं तुसें सारे मीडिया ने आखना, इन्हें बीजेपी ने एमएलए पूछो कि उनका कसूर क्या है। ये आखते साढ़े लोग ने बीजेपी के जेडे अंदर किए दिन तो कह रहे थे पीस ऑफ ब्रीच हुआ है और उसके बाद वहां पर पीस ऑफ ब्रीच होने की नौबत की भाई। आखिर लोगों ने काम करिए, लोगों क्या जरूरत है सड़क बनान। तुम मिगी सुनाओ पीस ऑफ ब्रीच आपू बना देना है। अगर तुम मिगी सुनाओ टोल पुट्टी उड़ तू जब सारा प्राइवेट टैक्स खत्म कर हमारे स्मार्ट मीटर खत्म कर तो लोगों की कोई जरूरत नहीं, लोगों ने पाल कुत्ते नहीं कट रहा सड़क बनान धुप्पे गर्मी में मरन। इनके लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है। जिन्हें अभी बार एसोसिएशन की हमारी मीटिंग होगी, हमारा जर्नल होएगा। अभी ये कॉल चामरा कमाज की थी जिसको हमने समर्थन किया। जिस दिन बार एसोसिएशन अपने जर्नल करके आएगी, जिस दिन हमारे प्रधान साहब जिसने उसने ऐलान कर दिया कि जम्मू बंद है, जम्मू बंद होगा, लखनपुर से लेकर बनाल तक होगा, जम्मू का सारा समाज इकट्ठा होगा। हमारे जितने पेरीफेरी के वकील हैं आज उन्होंने वर्क सस्पेंड किया हुआ है। जम्मू के साथ कोई भी भेदभाव होगा तो बार एसोसिएशन छाना उनका गाड़िया, बार एसोसिएशन डांगे भी खाएगी, बार एसोसिएशन गोली भी खाएगी। प्राइवेट टैक्स नहीं लगा रहे, ये हमारे पे जजिया लगा रहे हैं। किस बात का प्राइवेट टैक्स मुझे बताओ? जमीनें हमारी दादा पड़दादों की विरासत हमारी। एक मिनट रुको मैं तुझे आखना भाई साहब, तुम जिन्ना भी लोग मीडिया ले इन्हें मीडिया ले तुम आखना बीजेपी दफ्तर जाओ, इन्हें पूछो जिली लेगी तो कुत्ता मरिए दो बाहर क्यों नहीं आते? तो आपने देखा कि किस तरह से भारी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। ये साफ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तो आपने देखा कि किस तरह से भारी रोष जो है वो व्यक्त किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तमाम वो बड़े नेता आखिर सामने क्यों नहीं आते हैं और किस तरह से आम जनता को इसी तरह से रुख में जो है वो गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि बार एसोसिएशन का रुख ये है कि कहीं ना कहीं जनता आज सड़कों पर आ चुकी है। अगर इस पर फैसला नहीं लिया जाता तो आने वाला रुख जो है वो फिर बार एसोसिएशन जो है वो तय करेगी कि रुख जम्मू कश्मीर का किस तरह से रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जम्मू से धन्यवाद।